बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि जब भी आप हलवा पूरी या फिर कचौरी बनाते हैं तो उसके साथ ये दाल बहुत ही मज़े की लगती है। यानी कि यूँ कह लें, आप इसको तरकारी भी कह सकते हैं। आलू की ढाबा में जो मिलती है बिल्कुल वही जायका होगा, मैं कहूँगी शायद उससे भी ज़्यादा मज़े का होगा। बनाने में इतना आसान कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पे बनाया है, वो भी मिनटों में। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। ये मेरे पास 4 आलू थे दरमियानी साइज़ के, जिसको हमने अच्छे से छील करके इस तरह इसको पीसेस में कट कर लिया है। जिस पतीली में बना रहे हैं उसी पतीली में ही हमने रखा है और साथ ही 2 गिलास पानी ऐड किया है। आधी चम्मच हम डालेंगे पिसी हुई हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसे हुए लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही ज़ीरा पाउडर है आधी चाय का चम्मच, और नमक डालेंगे हम हस्बे जायका। 1 चाय का चम्मच सौंफ है हमारे पास, और साथ ही 2 चाय का चम्मच साबित धनिया है, आधी चाय का चम्मच राई यानी कि सरसों है। अब इन मसालों को हम इमाम दस्ते में कूट लेंगे और इसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसमें डालेंगे आधी चाय की चम्मच कलौंजी। अब इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसे इतना पकाएंगे कि ये हमारा आलू जो है बहुत अच्छे से गल जाएगा। तकरीबन हमने इसको 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है। देखिए उबाल आ चुका है। अब माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा सा गल भी किया है। अभी तक आप में से किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि मेरी इस तरह की मज़ीद आसान और यमी सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। आलू गल चुके हैं। अब इसको हम मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। थोड़े से दाने मोटे होने चाहिए और थोड़े से बारीक। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये मिक्स्ड हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चाय का चम्मच भरकर लेमन जूस, साथ ही 1 चाय का चम्मच डालेंगे इसके अंदर आमचूर पाउडर, हरी मिर्च डालेंगे 2 से 3 बारीक कटे हुए, हरा धनिया डालेंगे तकरीबन 1 प्याली बारीक काट करके। अब इसे हम अच्छे से आलूओं में मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा, अब ये देखिए काफ़ी थिक हो चुका है, तो इतना थिक यानी कि इतना गाढ़ा हमने नहीं रखना है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1 कप के करीब पानी। जब इसके अंदर पानी डाल देंगे तो इसे हमने इतना पकाना है कि पानी और दाल जो है यानी कि आलू बहुत अच्छे से पक जाए हमारी। इस आलू की तरकारी का जो जायका होता है बहुत मज़ेदार और लाजवाब होता है, और जो मसाले मैंने ऐड किए यकीन माने इसकी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैली हुई है। बहुत मज़े का बनता है। आपके पड़ोसियों में भी पता चल जाएगा कि आज आपने क्या बनाया है, क्योंकि इसकी खुशबू छुपाई छुपती नहीं है। बहुत अच्छे से हमने इसको 10 मिनट पका लिया था। अब ये देखें इसकी थिकनेस बहुत अच्छी सी हो गई है, ना ही पतली है ना ही गाढ़ी है। आप इसे कचौरी के साथ, पूरी के साथ या हलवा पूरी बनाते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।